आत्मनंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का इस ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग बेसब्री से जो इंतजार करते हैं और जुड़ते हैं इस प्यार के साथ, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम करेंगे अपना निरीक्षण खुद का। तो हम अपने आप को क्लींजिंग भी करेंगे। अपने शरीर का हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, क्योंकि हम विचारों से, अपने आप से, जो हम खाना खाते हैं, जैसा भी फूड खाते हैं, और हम कैसी कैसी बातें सोचते हैं, और हमारी जो इमोशंस के कारण हम अपने आप को किस तरह से रोज अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, वही परिवर्तन हमारे शरीर पर हमें दिखाई देता है। कभी बीमारियों के द्वारा, कभी कोई इमोशन के द्वारा कोई तकलीफ हमें दिखने लगती है। तो हम उनको समझेंगे कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। तो जो हमारा शरीर बना है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इन सभी को पूरी तरह से व्यवस्थित रखते हैं, जितना हमें जरूरत है, जैसे आज हमारे अंदर पानी है 72% वाटर, जो ब्रह्मांड में है, जितना पृथ्वी पर है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही परसेंटेज हमारे शरीर को भी जरूरत होती है, 72% वाटर। और पानी इमोशन का सिंबल है। जैसे भी हमारे पानी हम पीते हैं, तो हमेशा उसको थोड़ा सा रख कर, चार्ज करके, उसको पॉजिटिव वाइब दे के हमें पानी पीना चाहिए। वो हमारे अंदर जाकर बिल्कुल जैसा हमें जरूरत होता है, वो हमारे शरीर के हर अंग में जाकर हील करता है। तो और अगला है वायु। वायु हम श्वासों के द्वारा लेते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वायु तो हमें मिलती ही है, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो वही ब्रह्मांड हमारे अंदर उन श्वासों के द्वारा पूरी तरह से उतर जाता है। यानी हमें ब्रह्मांड से कौन जोड़ता है? हमारी श्वासें ही हमें ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। तो ब्रह्मांड ही हमारे अंदर जाता है, जो एक सेतु बनकर अंदर जाकर हमारे हर एक अंग को वो वायु प्रदान करता है, प्राण वायु। और पृथ्वी, पृथ्वी हमारे जो हमारा कितना परसेंटेज है? 12%। पृथ्वी 12% होती है, पानी 72% है, और वायु 6% है। इस तरह से ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हमारे शरीर में हमारे 5 तत्व रहते हैं। अग्नि, अग्नि 4% है, और आकाश 6% है। तो इस तरह से हम पूरा, हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है। तो अगर हम इन 4 तत्वों पर ही मेन अगर अपने ध्यान रखें, तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से, अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा एक शरीर, ये जो शरीर है, ये एक यंत्र है। यानी यंत्र मतलब हम इसको एक सुचारू रूप से अगर चलाते रहते हैं, तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से हमें जीवन में सुख देता है, शांति देता है, और हमें ज्ञान भी मिलता जाता है। और इसको अनुभव करने के लिए ही हमें, किस चीज के लिए हमें आत्मा ने इसको, अपने शरीर को आत्मा ने अनुभव करने के लिए इसका उपयोग किया। यानी ये कह सकते हो कि आत्मा जो अंदर है, वो सिर्फ अनुभव करने के लिए हमारे शरीर का उपयोग करती है। और हम तरह तरह के अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए धरती पर आते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आत्मा का भी इसमें उन्नति होती है, और हम बहुत तरह के ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं अपने, कहते हैं हमें अपनी, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमें इनको जानना है। कि हम गीता का ज्ञान भी लेते हैं, उसमें भी हम समझते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है और प्यूरिफाई करना है अपने शरीर को। सात्विक भोजन खाना चाहिए। कैसा भोजन कितनी तरह का होता है? हाँ, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो हमें सात्विक भोजन करना है। कितना खाना है, कैसे खाना है? जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा खाया मन, वैसा, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो हमारा शरीर वैसा बनता जाता है। अब हम सोचते हैं हम कभी भी कुछ भी हमारी थाली में परोस लें, कुछ भी खा लें, अपनी इंद्रियों के द्वारा भी हम कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। कभी कोई बात सुन ली, कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम उन विचारों में आ गए। तो ये भी हमारा एक तरह का, हम अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण करते रहते हैं। और फिर हमको, जैसा हम भोजन करेंगे, वैसा ही हमारा ध्यान लगेगा। कहते हैं ना, हमने खाना ज्यादा भारी खा लिया, अच्छे हल्का खाना नहीं खाया, या हमने नॉन वेज खा लिया, तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो जब हम इस तरह का भोजन करते हैं, अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम, ध्यान हमारा ठीक से नहीं लगता है। और ध्यान लगने में हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स में है, आपको सभी को जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा
पूरा हाथ रहता है पीनियल ग्लैंड का, कि कहते हैं ना जब हम ध्यान करें तो हमें पीनियल ग्लैंड, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा कर लेते हैं तो वो एक्टिव होने लगती है, थर्ड आई एक्टिव होने लगती है, तो जिससे हमारा उस ब्रह्मांड से, उस परम तत्व से, आकाश से हम जुड़ने लगते हैं। तो यही कारण है कि हम ध्यान करते समय अपने आप को उस आकाश तत्व से जोड़ते हैं, उस पीनियल ग्लैंड के द्वारा। तो मित्रों, हमें इन सब चीजों को समझना होगा कि हमें अपने शरीर को कैसे अपने आप श्याम सुंदर जी अपने आप को म्यूट रखें। आप बार बार जी। अनम्यूट होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा जी। तो ये हमें अपने शरीर को पूरी तरह से, जब हमको आत्मा ने अनुभव लेने के लिए रखा है, तो हमें भी इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इस यंत्र को चलाने चलाने के लिए भोजन विचार जैसे हम अंदर डालेंगे वैसा ही हमारा जीवन चलता जाएगा। और अगर हम इसमें अशुद्धता रखेंगे, जैसे और भोजन भी अशुद्ध करेंगे और विचार भी जैसे नेगेटिव होंगे, हम बार बार उन्हीं तरह की बातों को सोचेंगे, परेशान होंगे, और जैसे क्रोध, भय, डर, लालच और मोह, अहंकार, इस तरह की जब हम हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे भाव ऐसे होते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी आत्मा होती है उसको तो सिर्फ प्रेम और करुणा ही वो चाहती है, और आदान प्रदान भी उसी का करती है, लेकिन इनके द्वारा एक एक लेयर बन जाती है उसके चारों ओर, जिससे कि वो इन जो प्रेम और करुणा है जो हमारे अंदर है, वो हम जुड़ नहीं सकते। कहते हैं ना, ध्यान में हमें समय लगता है, क्योंकि हमारे विचार ऐसे होते हैं, बार बार वो सामने आ जाते हैं। और जब हम विचार शून्य होने लगते हैं, निर्विचार, कहते हैं शांत रखें अपने मन को, विचार कम करें, शून्य हो जाएं, तो हम अपने आप से फिर स्वयं से जुड़ने लगते हैं। तो ये सभी हमें, जो जितने भी हैं क्रोध, भय, मोह, अहंकार, ये हमारी आत्मा को ढक देते हैं और हमें अंदर से जुड़ने नहीं देते। और जब हम अंदर जाने लगे, अपने अंतर मन से स्वयं से जुड़ जाने के लिए हमें उतरने लगते हैं, तो हमको क्या करना होगा, इन सबको हटाना होगा, इस लेयर को धीरे धीरे कम करना होगा। तो हमें ये, जब ये हम नहीं हटते तो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। ब्लॉकेजेस होने से क्या होता है, हमें पूरी ऊर्जा नहीं मिलती है, और फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में वहां पर ऊर्जा की कमी होने लगती है, और फिर हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगती है, और हम कहते हैं हमारे शरीर को हम बाहरी दुनिया से ज्यादा जोड़ लेते हैं। जब हम अपनी अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आत्मा से जुड़ने के लिए हम विचारों को कम करते हैं अपने आप से, तो हमारे अंदर जो गुस्सा है, भय है, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जो हमने अंदर दबा रखे हैं। क्योंकि ऊर्जा जो हमारी अंदर दबी हुई है, कब की, कितने कितने समय पुरानी, कितने कितने सालों, कितने कितने जन्मों पुरानी, वो जो हमने नेगेटिव ऊर्जा, जो हमने भाव विचारों के कारण उसको अंदर दबा दिया है, वो ही हमें परेशान करते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उनको हटाना है। तो अब हमें गिल्ट है, सेल्फ क्रिटिसाइज है, इन सब से हमको अपने आप को जितना हो सकता है, हम अपने विचारों को गिल्ट से, क्रिटिसाइज से, गुस्से से, इनको हमें समझेंगे और देखेंगे। तो ये जो भी हमारे जो सबसे सरल तरीका क्या होता है शुद्ध करने का, अपने अंदर जाए, हमें अपने भीतर जाना है, कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि जो हमारी रचना है, हमारा शरीर बना हुआ है, ये जो शरीर है हमारा, हमें उसको इसी तरह से शुद्ध करना होगा। तो हमें जागरूक होना है, भीतर की ओर मुड़ना है। जिस काम को भी अगर हम अच्छी तरह से समझने लगते हैं ना, तो हमारी चेतना भी उसको उतनी ही तरह समझती है। जैसे हम पहले थे, इतने जागरूक नहीं थे, हमारी चेतना वैसी ही थी। अब हम थोड़े जागरूक होने लगे हैं, तो हमारी चेतना जागरूक होती जा रही है। तो हमको जागरूक होना है अपने शरीर के प्रति, अपने अपने भावों के प्रति, अपने जो हमारे इमोशंस हैं, अपने विचार हैं, अपने क्या बोलते हैं, अपने जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, इन सब के प्रति हमको जागरूक होना है। तो हम सभी अब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं और अपने अंतर मन में जाकर अपना निरीक्षण करेंगे। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और आहिस्ता से अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ हम अपने अंतर मन में अपना खुद का निरीक्षण करेंगे। हमको बाहर किसी दुनिया में नहीं सोचना है, सिर्फ किसी दूसरे के बारे में भी नहीं, किसी पर्सन के बारे में नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए, कि हमें अपना निरीक्षण करना है। कोई अगर क्रोध करता है
कोई लोग करता है, वो तो ध्यानी है, वो आज भी ऐसा बोलता है। नहीं, हमें किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है, हमको अपने ऊपर काम करना है। तो हमें अपनी आंखें बंद करके देखना है, बैठ जाना है शांत होकर कि जो ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है वो हमको कैसे शुद्ध कर देती है। तो अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कर लें। स्थिरम सुखम आसनम, एकदम अपने सुखासन में बैठ जाए स्थिर होकर। कोई भी एक्टिविटी ना करें, चल फिर रहे हैं, वो शांति से बैठ जाएं। अगर हम ये ध्यान करते हैं तो हम दूसरों को भी ऊर्जा देते हैं, खुद को भी ऊर्जा लेते हैं। तो शांत होकर थोड़े लिए अपने लिए, खुद के लिए समय निकालें। अपने आप को कहें, मैं ध्यान में गहरे उतरने के लिए तैयार हूँ, अनुमति दें। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं। ऊपर से नीचे तक अपने शरीर का अवलोकन करें, हर एक सेल को, हर एक पार्ट को। गहरी लंबी श्वास लें और स्थिर हो जाएं। अपने मन की आंखों से देखें अपने शरीर को, चेहरे, कंधे, हाथ, पांव, उंगलियां सभी शांत हो रहे हैं। कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स सभी को एकदम शांत कर लें, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। एंकल, पांव की उंगलियां, तलवे, पूरा शरीर एकदम शांत, कहीं कोई हिलना डुलना नहीं। अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए ऊर्जा का पूरा प्रवाह महसूस करें। इस भाव से, विश्वास के साथ अपने आप पर एक विश्वास बनाए रखें। ये जो ब्रह्मांड है, परम शक्ति, हम भी वही शक्ति हैं। मैं उसका अंश हूँ। इसी भाव से जुड़े रहें। आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। यही श्वासें हमें उस ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं।
जब ये शक्ति हमारे अंदर जाती है, हर एक विचार हमारी प्रगति के लिए काम करता है, अंदर और बाहर दोनों तरह से। भूल जाएं अपने आप को, मैं एक शरीर हूं, मैं तो एक दिव्य आत्मा हूं। अपने आप को हमें अवेयर करना है, अपने अंदर विवेक जगाना है। जुड़े रहें सांसों के साथ। हमें तो सिर्फ इस शरीर में आकर अनुभव करना है। आत्मा और शरीर के बीच एक हल्का सा पर्दा है, हटा दें उसे, मर्ज हो जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं और गहरे और गहरे और गहरे। कोई अंतर नहीं है उस परम तत्व, उस परम शांति को महसूस करें। जो वो है वही मैं हूं। मन को शांत रखें। जब हम शरीर को ही सब समझने लगते हैं तो अशांत हो जाते हैं कि मैं शरीर हूं। लेकिन हमको शांत होना है तो भूल जाना है कि मैं शरीर हूं। भूल जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं, अंदर की तरफ जुड़े रहें। अनंत हैं हम। ब्रह्मांड में सब कुछ शांत है। ऋतुएं, दिन रात, सूर्य चंद्रमा सभी अपने नियम से चलते हैं। हमको भी शांत हो जाना है। अपने विचारों से, भाव से, इमोशन से हम अपने आप को अशांत कर लेते हैं। कब की पुरानी पुरानी बातें, अतीत की, हमारा मन विचलित हो जाता है उनसे। हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर गांठें बन जाती हैं, ब्लॉकेजेस कर लेते हैं। हम सभी एक ही चेतना से बने हुए हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, आप में हम में कोई अंतर नहीं, एक ही चेतना के अंश हैं। ऐसे विचार, ऐसे भाव रखें अपने अंदर।
अपने अंतर मन में जाकर अपने निज स्वरूप से, उस शक्ति से कहें, हम शांत हैं, निडर हैं। पहले जब हमने इस तरह के नेगेटिव थॉट्स रखे थे, जिसके कारण हम अपने अंदर उन ब्लॉकेजेस को बना सके, छोड़ दें उन सबको। आज की ऊर्जा बढ़ाएं अपनी, बहने दें उस अनंत ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर। भेजें हर कोने में उस ऊर्जा को, हर एक सेल में, कोने कोने में, हर हिस्से में। अपने मन की आंखों से देखते रहें, कोई कोना छूट ना जाए। सब हटा देना है। इतना पुराना पुराना जो जमा कर रखा है हमने, कचरे के डब्बे की तरह, कूड़े का ढेर, निकल जाने दें इसको। अपने इस दिव्य ऊर्जा, उस पॉजिटिव ऊर्जा से अपने आप को संतुलित कर लें, बहने दें। अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर दें उस दिव्य चेतना के रूप में। मैं एक शांत दिव्य चेतना, उस परम तत्व का अंश हूँ। यही मेरा निज स्वरूप है, यही मेरा अपना असली रूप है। मैं यही हूँ। जुड़े रहें उस परम शक्ति से, शांति के साथ। हम सब दिव्य हैं, कोई अलग नहीं। हम सब एक ही चेतना के बने हैं। ऐसा ही भाव अपने अंदर बनाए रखें और गहरे उतर जाएं, और गहरे और गहरे। बहने दें इस ऊर्जा को अपने अंदर, शांति को पूरी तरह से भर जाएं।
माफ कर दें अपने आप को, दूसरों को। अपने आप को हमें स्वतंत्र करना है, आजाद कर देना है। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो खुद को सबसे पहले आजाद करते हैं, वरना हम उन्हीं पुरानी बातों में जकड़े, जैसे कोई लोहे की जंजीरों में कैद अपने आप को हमने कर रखा होता है। अपने आप को, अपने किसी प्रियजन को, किसी मित्र को, परिवारजन को, जिससे भी आपका मन से कोई भेदभाव हुआ हो, कोई बात हो गई हो, कुछ अनकही बात, आप उन सबको माफ कर दें। मैं आज अपने आप को स्वतंत्र करती हूँ, मैं सबको माफ करती हूँ। अपने मन में कहें, आज मैं स्वतंत्र हूँ। ये जो हम अपने अंदर इन बातों को जमा कर लेते हैं, तो ये तो ऐसा है जैसे घर के अंदर कूड़े को जमा करते रहना। अगर हम अपने घर का कचरा रोज बाहर ना फेंकें तो क्या होगा मित्रों? हमारा दम घुटने लगेगा, चारों तरफ बदबू, घर की क्या हालत होगी। यही हमारे मन और मस्तिष्क की हालत हो जाती है। 90% लोग इसी तनाव में रहते हैं। आपकी मेरी बात नहीं है, सभी की। किसी ने कुछ कह दिया, मेरी बात नहीं मानी, अपमान कर दिया, मेरा मान नहीं किया, मुझे नहीं बताया, ऐसा कहा, क्यों नहीं पूछा। हर बात को हम अंदर रख लेते हैं इस कचरे की तरह। ये एक दिन नहीं, सालों सालों का कचरा है, सालों सालों। अपने आप का निरीक्षण करें, हमें यही तो देखना है। और अंदर जाएं, और अंदर, और भीतर। और कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने अंतर्मन में ही जाना है। किसी ने कुछ कहा, हमने अपने अंदर रख लिया। जिस समय उस किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ कहा था, तब हमारी चेतना उतनी जागृत नहीं थी, लेकिन आज हम जागृत हैं। हमें और जागृत होना है। आज ही अपनी चेतना को जाना, उस नकारात्मक ऊर्जा को जो हमारे अंदर भर चुकी है, एक जहर बनकर बाहर निकाल दें उसको। उस दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, उसको ऊर्जा को बदल दें। पूरी तरह से दिव्य बन जाना है हमें आज।
दिव्य ऊर्जा भरकर। ध्यान, हम ध्यान करते हैं, इससे सब जलकर भस्म हो जाते हैं। जो ऊर्जा हम अपने अंदर लेते हैं ये हमें शुद्ध कर देती है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, सब सफाई कर देती है ये ऊर्जा। बहने दें इस ऊर्जा को अपने और अंदर। अपने निज स्वरूप से जुड़कर, अंतर्मन होकर खोल दें अपने आप को पूरी तरह से। हर ब्लॉकेज को खत्म कर दें। जब हमने रोना चाहा हम नहीं रो सके, बोलना चाहा बोल नहीं सके, कुछ कहना चाहा कह नहीं सके, चिल्लाना चाहा चिल्ला नहीं सके, हंसना चाहा हंस नहीं सके। निकाल दें आज अपने सभी भाव अपने अंदर के। खाली कर दें अपने आप को। मन में जो बात बचपन में मैं नहीं कर सकी या मैं नहीं कर सका, संकोच में, भय, शर्म, डर, किसी भी कारण से सब कुछ खोल दें अपने आप को, खाली कर दें। एक एक कण कण में उसको साफ कर दें, उस ऊर्जा से भर दें, सारी नकारात्मकता खत्म कर दें। उस समय को याद करें, चले जाएं उस पीछे समय में, अनुभव करें उस समय को। अपने अंदर मन में ही सोचें कि मैं उस बात को कागज पे लिख दूं जो मैं कह ना सकी, जो मैं बोल ना सका, जो मैं किसी को सुना ना सका।
लिख दें उस बात को उस कागज पर, पूरी तरह से महसूस करें आप अब लिख रहे हैं अपनी हर बात को, अपनी हर बात कह दें आज। जो भी मैंने करना चाहता था आज मैं कर दूंगा, लिख दूंगा। उस गुस्से को, उस भय को सब निकाल दें जो दबा रखा है। और गहरे जाएं, पूरी तरह से साफ कर दें अपने आप को। फाड़ दें उस कागज को, जला दें, खत्म कर दें, गला दें। आज के बाद वो बात खत्म। नया जीवन, आज से नया जीवन। आगे बढ़ेंगे हम। जैसे आज हमने वो अलमारी पूरी साफ कर दी, कितना आनंद, कितना सुकून, एक गहरी शांति का एहसास, उस शून्यता का महसूस करें उसको। जुड़ जाएं उस ब्रह्मांड की शून्यता से पूरी तरह से, सांसों के साथ, आनंद के साथ, उस प्रेम के साथ। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, केवल प्रेम। चुन चुन कर निकाल दें हर बात को, निकल जाने दें, बह जाने दें। खोल दें अपने हृदय के द्वार। एक हल्कापन महसूस हो रहा है। और भी कोई बात है वो भी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर कहें। लेकिन आज कुछ बाकी नहीं रहना है। अपने आप को देखें। अभी तक हम सिर्फ बाहर की दुनिया में देखते रहे। आज अपने अंदर, अपने मन को देखेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे। जब भी हम बाहर देखते हैं तो हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। यही सहयोगी बनकर हमें हमारे परम तत्व से हमें जोड़ देती है श्वासों के द्वारा। जुड़े रहें। हमें तो और जागृत होना है। कुछ भी अंदर नहीं रखना है, कोई गांठ नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं। पूरी सफाई कर देंगे। चाहे रोएं, चाहे चिल्लाएं, मुक्त हो जाएं, खाली कर दें। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा करें।
लेकिन खाली कर दें। एकदम शांत शांत हो जाए। समय लें अपने लिए, और समय लें, थोड़ा और समय। अपने अंदर की उस शांति का एहसास करें। हमने दिल से सभी को माफ किया। खुश हैं आज हम। कोई किसी से मनमुटाव नहीं, सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा का भाव, प्रेम। स्वयं को मुक्त होते महसूस करें। डूब जाएं उस अनंत आनंद में। हम अनंत हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, हम प्रकाश में डूब रहे हैं। पूरी तरह से भर जाएं उस प्रकाश में। आज हमारा जो पल है, ये खुशी का पल, प्रेजेंट मोमेंट, ये हमारा फ्यूचर बनेगा। हम अपने आज को आनंद में भरकर अपना फ्यूचर आनंद में बना रहे हैं। अपना विकास कर रहे हैं। जिए इस पल को, पूरी तरह से जीना। पूरी तरह से मेरा शुद्धिकरण, मैंने स्वयं का शुद्धिकरण कर रहा हूँ। अपने आप को उस दिव्य चेतना की तरह बना रहा हूँ। सजग रहें। अपना खुद का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, प्यार करें। मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप को प्यार करती हूँ। अपने आप को स्वीकार करती हूँ। इस ब्रह्मांड में मैं एक ही हूँ। मेरे जैसा कोई और नहीं। मुझे मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। मेरे अंदर सब कुछ है, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, उसकी सभी शक्तियां। मैं पूर्ण हूँ। कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। पृथ्वी की अथाह शक्तियां, अथाह प्रेम, अथाह ज्ञान, सूर्य का तेज,
कहाँ भागे जा रहे हैं हम इधर उधर? क्यों? सब कुछ तो है हमारे पास। स्वयं को प्यार करें, धन्यवाद करें स्वयं को। हाँ, मैं उस परम तत्व का अंश हूँ। मैं पूर्ण, स्वस्थ, शक्तिशाली हूँ। यही लक्ष्य बनाकर मुझे अपना जीवन जीना है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है आज का। अपने आप को हमें और जागृत करना है, आगे बढ़ना है। दूसरों की भी प्रशंसा करें, मोटिवेट करें उनको भी, धन्यवाद करें सभी को। प्रेम, ये हमारे अंदर से जुड़ने से जागता है। बाहर तो केवल क्रोध, लोभ, अहंकार, ये बाहर की दुनिया है। करुणा, मैत्री, करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता, इन सबको अपनाना है। यही हमारा मूल स्वरूप आनंद है। धन्यवाद करें सभी को, हर जीव जंतु, प्रकृति, पंच तत्व को, ब्रह्मांड को। ध्यान से ही हमें सजगता मिली है। ध्यान को भी धन्यवाद कहें। धन्यवाद पत्री सर को, जिन्होंने हमें ये ध्यान सिखाया, हमारी आत्मा के उत्थान के लिए हमें जागृत किया। हमारे माता पिता, गुरुजन, जितने भी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर्स इस समय जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद कहें। एक कृतज्ञता का भाव, एंजल्स, एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, पूरे तरह से सबको उस परम शांति को धन्यवाद कहें। और ये जो शरीर हमें मिला है, इसको धन्यवाद कहें। इसी के द्वारा हमें अपने जीवन की प्रगति और अनुभव लेने हैं, अपनी आत्मा की प्रगति करनी है, इसको धन्यवाद कहें। उस दिव्य शक्ति को नमन। उस परम शांति को नमन। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे दोस्तों, और एक कृतज्ञता का भाव सभी को, उस प्रेम की ऊर्जा को भेज दें। चारों ओर प्रेम, बस प्रेम, हम यही तो हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धन्यवाद, चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रेम, शांति के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।
इस ध्यान शुद्धिकरण में नहीं आप देख सभी सकी। करके। मेरा सेशन चल रहा था, अभी अभी फिनिश हुआ है, मैं तुरंत घुसी, तब तक आपने दी एंड कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर नहीं, से मुझे रिकॉर्डिंग भेजो, मेरे को ये सब टॉपिक्स बहुत पसंद आते हैं। जरूर से कहते हैं भेजूंगी कि सरोज हम जी, कैसे बिल्कुल। अपने आप को फ्रेश फील करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं राइट। तो, आपने तो अपना बता दिया एक्सपीरियंस, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, तो मैं तो बहुत फ्रेश हूँ आज, क्योंकि इतना लग ही सुंदर रहा है, चेहरे से नूर अनुभव। बरस रहा है, देखो ना। क्या स्मार्टली लग रहा है, कहीं जा रहे हैं कि आ रहे हैं कि मैं क्या। तो खाली होके आ रही हूँ जी। मैं नहीं थैंक यू जानती, मुझे सरोज इसका रिकॉर्डिंग भेजो, मैं जी, सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सरोज जी। तो निर्मला जी, आपका हैंड रेज है जी। हाँ, थैंक यू मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बढ़िया मेडिटेशन थी, मैं बता नहीं सकती। बहुत गहरा ध्यान, सच में शुद्धिकरण हो गया पूरा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, इतनी बढ़िया गहरी, बहुत अच्छा। थैंक यू। आज आज हमने अपने आप को पूरा खाली कर दिया, मैं और खाली वही कर हमें दी, करना है, वही हमें करना है, बिल्कुल। बहुत आनंद, तभी हम बहुत उस प्रेम में डूब जाते हैं, उस प्रेम आनंद में हम तभी डूब जाते हैं, बिल्कुल। लाइट लाइट पूरा लाइट, और लाइट में ही मस्त हो गए थे एकदम। बहुत देर तक कायम रही वो लाइट, बहुत आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी, लव यू। सभी मास्टर्स को लव। और सीमा जी, जी सीमा जी। बंधन सभी को। वंदन सीमा। आज, हाँ, आज जब मेडिटेशन कर रही थी तो ऐसे किसी का फेस दिखा मुझे, और उसमें से ब्लैक धुआं निकल रहा था। मतलब सारी जो अंदर नेगेटिविटी थी सब निकल रही थी, और इतना बढ़िया ध्यान लगा। आप बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बॉडी में भी बहुत ऐसे एनर्जी आ रही हो ऐसा लग रहा था। तो आपने अपने आप को बिल्कुल शुद्ध कर लिया, खाली हो गया आप खाली हो उस। गए। बिल्कुल अच्छा है ना, वो वैसे जो जो भी रोज निकल रात रही थी वो को, आपकी नेगेटिविटी निकल गई आपके अंदर से। हाँ, वैसे रोज रात को खाली करके ही सोते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका अनुभव सुन के।